तो दोस्तों पिछले कई दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे रोजी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का। तो सैमुअल का पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो आ चुका था, जिसमें ये बताया गया था कि जो सैमुअल है उसकी डेथ जो है वो हैंगिंग की वजह से हुई, दम घुटने की वजह से हुई। इसका मतलब ये था कि उन्होंने सुसाइड किया है, जो कि पुलिस के डीजीपी ने पहले हमें बताया था। इंगित प्रताप सिंह ने हमें इसके बारे में बता दिया था, जो दिल्ली पुलिस के डीजीपी है, उन्होंने इस बारे में हमें जानकारी दी थी। तो अब उनका कहना है कि जो रोजी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ गया, और इस बारे में शायद आप लोग को, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी हो चुकी होगी। लेकिन आज मैं थोड़ी कुछ अलग हटके बात करने वाला हूं। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप शर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडीज एम्पायर में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो है वो मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू जो आया था, जिसमें पुलिस के डीजीपी ने अपना इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कुछ बात कही थी। सबसे पहले उस बात को सुन लेते हैं कि एक लड़की है और वो मेडिकल नेग्लिजेंस से वो मर गई है। तो लड़की का नाम रोजी है और नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये मणिपुर के रहने वाले हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये कह रहे हैं कि जो रोजी है वो मणिपुर को बिलोंग करती है। तो मैं डीजीपी सर से ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो मणिपुर कहेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटी और मणिपुर कहेंगे, क्योंकि वो नागालैंड की लड़की थी, वो नागालैंड में रहती थी। सैमुअल और रोजी जो है वो नागालैंड से बिलोंग करते थे। और पुलिस के डीजीपी जो इतने बड़े पोस्ट पर है, उनसे इस तरीके की गलती कैसे हुई, मैं शॉक हूं। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, जो दिल्ली पुलिस है, वो इस मैटर को इतना सीरियसली ले ही नहीं रही थी, इसलिए इस पर सीरियसली इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। ये मेरी पर्सनल राय है। देखिए किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया ये तो पुलिस जानती है, लेकिन मेरी पर्सनल राय ये है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हुआ और केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई, मुझे ऐसा लगता है। देखिए अब जो है, अब उनका एक नया ऑडियो क्लिप सामने आया है, जो कि उन्होंने अरुणाचल मिरर को इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी, जो आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। Both the deceased is out and no foul play has been detected. Samuel Sangma died because of hanging, clear cut case of hanging, and there were no external injuries also. And the lady Rosie, she died because of excessive bleeding, internal bleeding through uteric cavity. It is on the PM report and it is a natural cause according to the doctor. So now we can quote the doctor himself. So what about the body bruises and all that were reported? There were no body bruises, ma'am. On Samuel's body, there were 2 bruises on his knees. That is because he was on his knees after his hanging. So there was blood clot. It is scientific. There was not beating. Nothing was there. No one entered his room. We have checked the CCTV cameras. We have checked the registers of the hotel. There was no forced entry. तो दोस्तों आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं कि जो सैमुअल का डेथ हुआ था वो हैंगिंग की वजह से हुआ था। और जब रिपोर्टर है वो उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसके शरीर पर चोट के निशान है, तो वो ये बता रहे हैं कि नहीं, उसके नी पर सिर्फ 2 दागी थे, जो कि हैंगिंग की वजह से ही हुए हैं। वहां में ब्लड क्लॉटिंग कुछ हुआ था और ऐसा होता है, जो हैंगिंग के केस वगैरह है उसमें इस तरीके का होता है। तो भाई मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि देखिए फिर तो जो है ना, क्या सैमुअल की मम्मी झूठ बोल रही है, जिन्होंने ये बताया था कि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी, उसके हाथों में चोट थे, उसके पांव में चोट थे, उसका सर सूजा हुआ था, यहां पीछे सूजा हुआ था, उसके 3 दांत टूटे हुए थे। क्या ये झूठ था? आप खुद बताइए, क्या ये झूठ था? देखिए उसकी मम्मी क्या कह रही है, मैं आपको सुना देता हूं। बॉडी चेक करिसो, दांत 3টা ভাঙিছে, ইয়াতে এনেকা মাথাটো ফুলি আছে, টান হৈ ইয়াতে পুরা ফুলা, চকু বি ফুলা, লিপস বি পুরা ফুলিছে, ডিঙিতে মার্ক নাই, রশি মার্ক নাই, আর হাত ভৰি পুরা ভাঙা। তাহাতে মাৰিছে, মাৰ্ডাৰ কৰিছে তাহাতে মোৰ ল'ৰা। তাহাতে এইটো সুইসাইড কেতিয়াও নামানো আমি। तो आपने सुना, देखिए उसकी मम्मी क्लियर कट बता रही है कि उसको चोट लगा हुआ था। अब मैं दिल्ली पुलिस से ये पूछना चाहता हूं, डीजीपी सर से ये पूछना चाहता हूं कि देखिए उसकी मम्मी को झूठ बोल करके क्या मिलेगा, उस डॉक्टर को फंसा करके उन्हें क्या मिलने वाला है? उनका खोने का तो सब कुछ खो चुका है। उनका बेटा खो गया, उनकी बहन खो गई, उनका जो एक बेटा था वो भी खो गया, जिसने दुनिया देखा भी नहीं था, 24 साल का लड़का था। तो अब उनके पास झूठ बोलने के लिए बचा ही क्या है? क्यों झूठ बोले वो? उस डॉक्टर को फंसा करके उन्हें क्या मिलेगा?
साथ साथ जो हमारे डीजीपी सर है, डीजीपी सर ने बोला कि देखिए उनका जो है ना रोजी का डेथ हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं, पता नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है क्या नहीं आया है, ये उनका कहना है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस तरह से आया है कि वो जो है ना एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उनका डेथ हुआ है। तो अगर उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा था रोजी का, तो इस बारे में तो डॉक्टर को पहले ही जानकारी हो चुकी थी शायद कि उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर डॉक्टर को पता ही नहीं चला कि उनका एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है, और जब रोजी ने बताया कि एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा है तभी उनको पता चला कि इसका ब्लीडिंग हो रहा है। देखिए एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है तो कोई अगर कहीं लेटा हुआ है तो भी ब्लड हर जगह में शायद मेरे हिसाब से ब्लड जमा हो जाता है, बेड में, बेडशीट में, जहां भी वो लेटते हैं वहां पर। तो क्या इस बारे में डॉक्टर को पता नहीं था? और अगर पता था तो उन्होंने, अगर वो उसका केयर नहीं कर पाते, उसको ट्रीट नहीं कर पाते, तो फिर उसे जो है ना क्यों किसी और बड़े हॉस्पिटल में रेफर नहीं किया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए रेफर करना बहुत ज्यादा, क्या डॉक्टर का ये दायित्व नहीं बनता है कि अगर वो किसी चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे तो उसे रेफर कर दिया जाए और उसे ऐसे डॉक्टर के पास भेज दिया जाए जहां पर उसका ट्रीटमेंट भले ढंग से हो पाए और वो जो है ना वो खुद को रिकवर कर पाए। लेकिन हमें ऐसा भी नहीं लगता है कि उनको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रहा था। ये नॉर्थ ईस्ट वाले नहीं मानने को तैयार नहीं है, जैसा कि उसके पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं है। और जैसा कि डेथ केस है, जिसे हैंगिंग का केस कहा गया है, तो जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट का कोई नहीं मानना चाहता है कि ये हैंगिंग का केस है, और हर किसी के मुंह से यही बात निकल करके आ रहा है कि वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए और हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी जो है वो इस केस में हो। देखिए हमें भी ऐसा लगता है कि जो है ना इस केस को रफा दफा करने के लिए, इसे जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए इस पर जो है ना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू भी हुआ तो काफी दिनों बाद शुरू हुआ, जो कि बहुत जल्दी शुरू हो जाना चाहिए था। अब तक तो बहुत सारे स्टोरीज जो है ना जिसे हम कह सकते हैं डॉक्टर और जो भी डॉक्टर है जिनके ऊपर ये ब्लेम लगा है, उन्होंने बहुत सारे स्टोरीज क्रिएट कर ली होंगी अपने लिए और उस स्टोरी को बार बार प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। तो ऐसा नहीं लगता है कि देखो भाई सैमुअल और रोजी को अब जस्टिस मिल पाएगा। तो जो है ना नॉर्थ ईस्ट के लोग इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि जो सैमुअल और रोजी है उन्हें उनको जो जस्टिस दे दिया जाए। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं बल्कि पूरा देश चाहता है कि जो ना सैमुअल और रोजी को जस्टिस मिले। तो अब जो है वो पूरा देश डिमांड कर रहा है कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि लोगों का कहना है, मां बाप का कहना है कि वो बिल्कुल भी नहीं मानते हैं जो पुलिस ने कहा है, और इसके लिए इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम भी यही चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए और इसे जल्दी से रफा दफा करने के लिए इस केस को ना देखा जाए बल्कि जो है ना इस केस को प्रॉपरली हैंडल किया जाए। देखिए इसमें बहुत सारे लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है इस केस से, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है, बहुत सारे लोग रोए हैं, बहुत सारे लोग दुखी हुए हैं। तो इस केस को प्रॉपरली हैंडल करना और सॉर्ट आउट करना जरूरी है। हमें नहीं लगता है कि ये जो है ना इस तरह से, जिस तरह से इसे इस केस को क्लोज करने की कोशिश की जा रही है, ये सही है। इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इस पर सीबीआई जांच हो, यही सबका डिमांड है, हम सबका डिमांड है। हम चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी फॉर रोज एंड सैमुअल। दोस्तों यही बताने के लिए वीडियो बनाया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है ना तो दोस्तों लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों अभी चलता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।